लेकिन इसने पूरा जीवन अपने स्वार्थ के लिए ही बिताया है, अच्छी पोस्टिंग के लिए बिताया है, ये व्यक्ति जो है ना खुदगर्ज और स्वार्थी है, तो उसे पत्थर मानकर जो है लात मारना है, उसको नजरअंदाज करना है और उससे कहना है कि भाई साहब आप तो बहुत ज्ञानी हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए आप। राइट? नहीं तो क्या करेगा वो व्यक्ति, वो अपनी विद्वत्ता का दुरुपयोग करके आपको कंफ्यूज कर देगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तुम नहीं जुड़ना चाहते हो तो भाड़ में जाओ। बात समझ आए? लेकिन कबीर दास जी ने इन पत्थरों के लिए भी एक पहले से ही एक वो दे दिया है, सिद्धांत दे दिया है। तो आपने जरूर सुना होगा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ये आपने जरूर पढ़ा होगा बचपन में, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। पढ़ा था कि नहीं? जी बिल्कुल पढ़ा है। तो ये कह रहा है कि जब 100 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो ये दुष्ट पत्थर भी उस लालिमा से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे और वो भी लाल होकर जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन से नतमस्तक होते हुए जुड़ जाएंगे। जी राइट? लेकिन शुरू में इनको जो है नजरअंदाज करने में आप कंफ्यूज होने से भी बचेंगे, आप जो है अपने आप को जो है बचाते हुए आगे निकल पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जी 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 राइट? अब हम आपको 100 करोड़ की कवायद समझाते हैं कि साहब ये कोई बच्चों का खेल है क्या? राइट? जी तो आप सुनने के लिए तैयार हैं? मैं बताऊं आपको कैसे बनेंगे 100 करोड़, और बहुत आसानी से। जैसा मैंने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधार है, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो जैसे वो नाम लेना आसान है, ऐसे ही पूरी प्रक्रिया आसान है। राइट? तो यदि मानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने आज ही ये संकल्प चालू किया है और मिस्टर सुधाकर इज नंबर 1। राइट? और सुधाकर के बाद हमने 8 लोगों से और बात की, तो आज शाम तक हम 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी जी ये 10 लोग जो है ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी हैं और शपथकृत भी हैं। राइट? तो दूसरे दिन 100 होंगे कि नहीं होंगे? तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1,00,000, छठवें दिन 10,00,000, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 100 करोड़, 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। हो गए कि नहीं हो गए? तो आप कहेंगे सर कैसी बातें करते हैं आप, ये कोई लोगों को जोड़ना कोई मैथमेटिक्स होता है क्या? राइट? तो मैं अब आपको दूसरे तरीके से इसी एनालिसिस को बताऊंगा और आपको ये एहसास कराऊंगा कि नहीं ये बहुत ही आसान है। ठीक है ना? तो अब मैं इसके एक रिवर्स एनालिसिस करके दिखाता हूं आपको। तो 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ेंगे तो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे। राइट? और 9वें दिन आपका 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है। तो इन 90 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए कोई दिन नहीं बचा है। तो 90 करोड़ लोग सिर्फ जुड़ेंगे और उन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं भी जोड़ेंगे तो भी हमारा 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या अपने आप को जोड़ना कठिन है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब अपन 8वें और 9वें दिन को जोड़ लेते हैं। तो 9 करोड़ लोग जो है 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं और टोटल जो है जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। इसका मतलब है कि यदि 99 करोड़ लोग केवल एक व्यक्ति को भी जोड़ लेते हैं, पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को या बच्चे को या किसी रिश्तेदार को, केवल एक ही व्यक्ति को जोड़ लेते हैं तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या बहुत कठिन है ये? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या एक व्यक्ति को जोड़ना बहुत कठिन है? अपने पति को पत्नी को या पत्नी को पति को या बच्चे को किसी एक को जोड़ना कठिन है क्या? मिस्टर सुधाकर, आप बता नहीं रहे हैं। आप ये कठिन है या सरल है? नहीं, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। एक व्यक्ति को जोड़ना और 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा, इसको आप सरल पा रहे हैं या कठिन पा रहे हैं? जिस तरीके से आप बता रहे हो तो सरल ही लग रहा है थोड़ा। बहुत सरल लग रहा है ना?
अब जो है अपन मैथिली शरण गुप्त के पास 9 दिन थे, तो मैथिली शरण गुप्त 90 लोगों को जोड़ेंगे। जिन 9 लोगों को मैथिली शरण गुप्त ने जोड़ा उनके पास 8 दिन होंगे, तो 9 लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 80 लोगों को जोड़ने से। जी 90 लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 70 लोगों को जोड़ने से। 900 लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 60 लोगों को जोड़ने से। 9000 लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 50 लोगों को जोड़ने से। जी राइट। जी जी और 90,000 लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 40 लोगों को जोड़ने का। और 9 लाख लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 30 लोगों को जोड़ने से। जी और 90 लाख का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 20 लोगों को जोड़ने से। और 9 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा मात्र 10 लोगों को जोड़ने से। और 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा बिना किसी को जोड़े। तो ये बहुत आसान नहीं है, जबकि हम ऊर्जाकृत और संकल्पित हैं कि हर कोई 90 व्यक्ति को जोड़ेगा, जबकि 90 लोग तो सिर्फ मैथिली शरण गुप्त को अकेला जोड़ना है तो भी संकल्प पूरा हो जा रहा है। जी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक बात है सर। नहीं सर, ठीक है ना। तो बहुत सरल है कि नहीं है? सरल है सर। बहुत सरल है। और बदले में क्या मिल रहा है? हम इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी दुष्ट राजनेताओं को, जिन्होंने हमारे ऊपर अंग्रेजों के नियम कानून और इकोसिस्टम थोप के रखा है, जिन्होंने जो है पूरे सिस्टम को विषाक्त बना के रखा है, जिन्होंने देशी और विदेशी शक्तियों के आधार पर जो है ढेर सारी नेगेटिव चीजें हमारे ऊपर थोप के रखी हैं, जिन्होंने घटिया कानून बना के हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी है, जिन्होंने हमारे ऊपर कर थोप कर रखा हुआ है, तो 21 ऑब्जेक्टिव में जो है अंग्रेजों के नियम कानून को जो है ना बदलना है। दूसरे ऑब्जेक्टिव में जो व्यवस्था है उसको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल बनाया जाएगा। यदि वो गलत निर्णय लेती है तो उसे कंपनसेशन देना होगा। जी कर मुक्त भारत होगा, पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, निरोगी भारत होगा, दीर्घायु भारत होगा, और अन्य 21 ऑब्जेक्टिव भी पूरे होंगे। ऐसा भारत होगा जहां आगे चल के न केवल अपराध करना एक विकल्प नहीं होगा, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि भारत का हर व्यक्ति समृद्ध होगा। भारत में गरीब बना रहना भी एक विकल्प नहीं होगा। तो सुधाकर जी, आप ऊर्जाकृत हुए, संकल्पित हुए और शपथकृत हुए, मैं ये मानूं या नहीं मानूं? कोई शंका तो है नहीं सर इसमें। कोई शंका नहीं, ठीक है। तो मैं ये मानूं कि आप प्रयास करेंगे कि आप अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उन 543 लोगों में जो है ना अपने आप को स्थापित करेंगे